नमस्कार साथियों, पीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टेस्ट समय चाल दूरी। आज के टेस्ट के प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन। पहला प्रश्न, इस टॉपिक में बहुत सरल सरल प्रश्न ही बनते हैं। वैसे एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात कीजिए। 1 सेकंड में 20 मीटर, तो सबसे पहले चाल ज्ञात करते हैं। तो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय। दूरी में समय का भाग दे दो, चाल आ जाएगी। तो दूरी है 20 मीटर और समय है 1 सेकंड, तो इसकी जो चाल आएगी वो आएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लिखना है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमेशा 18/5 से गुणा किया जाता है, और 5 20 से कट जाएगा 4 बार, 18 का 4 से गुणा 72। अब इसका मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इसका उत्तर आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 450 मीटर की दूरी तय करने में वो कितने सेकंड लेगी? मतलब समय ज्ञात करना है, और समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी में चाल का भाग दे दो। दूरी है 450 मीटर, चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में लिखनी है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, उसका उल्टा है। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से। तो ये 18 54 से कट जाएगा 3 बार, 5 का 3 से गुणा 15, तो इसकी चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड। 450 में 15 का भाग जाएगा 30 बार, इसका उत्तर आएगा 30 सेकंड। कितने समय में दूरी तय हो जाएगी? 30 सेकंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 2/3 किलोमीटर की दूरी वो कितने सेकंड में तय करेगी? वही सेम, ये दूरी दी हुई है, ये चाल दी हुई, और समय ज्ञात करने के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल। अब जो दूरी है वो 2/3 किलोमीटर है, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लिख सकते हैं। इसके अंदर 60 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 गुणा 60, लेकिन ये उत्तर आएगा घंटों में। 2/3 और गुणा में 60 है, ये घंटों में है। अब इसको आपको सेकंडों में लिखना है, कितने सेकंड में? तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, 3600 से गुणा कर लो, सेकंडों में आ जाएगा। 1 घंटे में 3600 सेकंड, 3600 से गुणा करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, 18 36 से कटेगा 2 बार, 2 का 2 से गुणा 4 ने 1 0 40। कितने सेकंड में पार कर जाएगी? 40 सेकंड में। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो उत्तर आएगा घंटों में। सेकंड में बदलने के लिए 1 घंटे में 3600 सेकंड, 3600 से गुणा कर लिया। 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति मतलब चाल ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ दूरी का मतलब है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जोड़ के। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर प्लेटफॉर्म, तो दूरी होगी 150 मीटर, और 10 सेकंड पार कर रही है, तो ये उत्तर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में लिखना है, तो इसका उत्तर आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हित ए से बी तक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल। औसत चाल का एक फॉर्मूला है समान दूरी के लिए। औसत चाल, ये मोस्ट प्रश्न है, 2ab/a+b, ऐसा पूछा जाता है। 2ab/a+b, तो ए का मतलब पहली चाल 36, बी का मतलब दूसरी चाल 24 बटे 36 + 24, तो ये 2 गुणा 36 गुणा 24 बटे में 36 और 24 जोड़ेंगे तो 60, और 6 से कट जाएगा ये 6 बार, और 12 से काट देते हैं सीधे। 12 से कट जाएगा 36 3 बार, ये 12 से कटेगा 5 बार। अब 24 गुणा 6,
24 छक्के 144 बटे 5, 144 में 5 का भाग 28.8, तो इसका उत्तर आएगा 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। ये औसत चाल का फॉर्मूला बहुत मोस्ट है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, चाहे औसत से पूछे चाहे इस टॉपिक से पूछे। एक व्यक्ति 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है, वह आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर ट्रेन से करता है और शेष आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बस से करता है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, कि टोटल कितनी दूरी तय की है, वो 14 घंटे और 40 मिनट का समय लेता है। आधी यात्रा उसने की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधी यात्रा की उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसमें जो दूरी है वो ऑप्शन में से लेनी है। टोटल दूरी है उसका आधा, जैसे अपन ऑप्शन नंबर ए लेते हैं 720 है, 720 में आधी दूरी हो जाएगी 360, दूसरी आधी दूरी हो जाएगी 360। इस 360 में 60 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, और इस 360 में 50 के हिसाब से कितने लगेंगे, तो 36 में 5 का भाग देना, 36 7.2, तो ये 6 घंटे ये 7, 6 7 13 घंटे हो रहे हैं। प्रश्न के अनुसार 14 घंटे 40 मिनट है, तो इसका उत्तर ये नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर 2 800 किलोमीटर है, तो 800 में आधी दूरी ये 400 किलोमीटर, ये 400 किलोमीटर, इस 400 किलोमीटर में 60 के हिसाब से, इस 400 किलोमीटर में 50 के हिसाब से, ये 50 के हिसाब से, 50 के हिसाब से ये तो लगेंगे 8 घंटे, और 40 में 6 का भाग 2 से कट जाएगा 20/3, 20/3, 6 सही 2/3, 2/3 को 60 से गुणा करेंगे तो ये 40 मिनट आएगा, 6 8 14 घंटे 40 मिनट उत्तर आ रहा है, तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 800। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न को ऑप्शन से ही हल करना है कि दूरी को ले लीजिए, आधी आधी कर लीजिए, 400 किलोमीटर, फिर 400 में 60 के हिसाब से कितना समय लग रहा है, 400 में 50 के हिसाब से कितना लग रहा है, तो 400 में 60 के हिसाब से 6 घंटे 40 मिनट, ये 20/3 का मतलब है 6 घंटे और 40 मिनट, और इसमें 400 में 50 के हिसाब से 8 घंटे, 8 6 14 घंटे 40 मिनट होने चाहिए, और तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। समय ज्ञात करना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी दोनों जोड़ के लिखनी है, 110 और 132 बटे चाल मीटर प्रति सेकंड में लिखनी, क्योंकि ये मीटर में लिख रहे हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, 72 है, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 18 72 से 4 बार, 4 गुणा 5 20, ये 20 का भाग देगा, 110 और 132 ये हो जाएंगे 242, 242 में 20 का भाग 12.1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 12.1 सेकंड लगेगा। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। ट्रेन की गति मतलब चाल ज्ञात करनी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी 400 मीटर प्लस 300 मीटर और बटे में समय 70, 400 और 300 हो गया 700 बटे 70, 0 कट जाएगा और 70 में 7 का भाग 10 बार, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये तो मीटर प्रति सेकंड में, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में लिखना है, तो इसको गुणा करेंगे 18/5 से, 5 10 से 2 बार कटेगा, 18 गुणा 2 हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जब रेलगाड़ी इन प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं तो इनको दोनों को जोड़ के लिखना है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों पार होने चाहिए। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 10 सेकंड लेती है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। एक रेलगाड़ी पार होती है खंबे में, इधर रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों पार होते हैं, रेलगाड़ी में समय लगता है 10 सेकंड, इधर समय लगता है 20 सेकंड, मतलब प्लेटफॉर्म 200 मीटर का है, उसके साथ में रेलगाड़ी होगी और 20 सेकंड लगते हैं, तो रेलगाड़ी में तो 10 सेकंड लगते हैं पार होने में, इसका मतलब 200 में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड लगेगा।
ये 200 मीटर जो एक्स्ट्रा, इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 10 सेकंड। तो 200 में 10 सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब इसकी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। सीधा सीधा कि 200 में 10 लग रहा है तो इधर भी 200 में 10 लगेगा, 10 सेकंड लग रहा है मतलब रेलगाड़ी भी 200 मीटर की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 20 सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड रेलगाड़ी में लग रहे थे, 200 का प्लेटफॉर्म आया तो 10 इसमें अतिरिक्त लग रहे हैं, इसका मतलब रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों क्या है, बराबर है। दो रेलगाड़ियों की लंबाई 5:3 तथा उनकी चाल 6:5 के अनुपात है। एक खंबे को पार करने में के द्वारा लिए गए समय का अनुपात, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी पहली रेलगाड़ी की 5 और चाल 6, दूसरी रेलगाड़ी की दूरी 3 और चाल 5। इसका क्रॉस गुणा कर लो, 5 गुणा 5 6 गुणा 6, 6 गुणा 3, 5 गुणा 5 25 और 6 गुणा 3 18, 25 18। इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा 25:18। समय बराबर दूरी में चाल का भाग दे दो, ये पहले की दूरी नहीं पहले की चाल, ये दूसरे की दूरी दूसरे की चाल, भाग दिया, क्रॉस गुणा कर लो, अनुपात आ जाएगा। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर 180 मीटर है, समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही है। यदि उनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय वे एक दूसरे को पार कर लेगी। जब रेलगाड़ियां आमने सामने आती हैं तो विपरीत दिशा में दोनों रेलगाड़ियों की चालों का योग किया जाता है। चाल कितनी होगी, सापेक्ष चाल जिसको बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 50 और 58 जोड़ के 108 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल हो जाएगी। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, 108 गुणा 5 बटे 18, 18 छक्के 108, 6 गुणा 5 30, तो इनकी चाल होगी 30 मीटर प्रति सेकंड। ये तो है चाल। आपको ज्ञात करना है समय, एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी इन दोनों को जोड़ेंगे, 130 और 180, 200 330, 330 और बटे में 30, 0 कट जाएगा, 33 में 3 का भाग 11, 11 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यदि एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो और उसी दिशा में पैदल चलने वाले यात्री की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी। रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में एक पैदल यात्री आ रहा है, उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में आ रहा, मतलब दोनों की दिशा समान है, तो चालों का अंतर लेंगे, 63 माइनस 3 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, 60 गुणा 5 बटे 18 और 6 से कट जाएगा, ये 3 बार, ये 6 से कटेगा 10 बार, 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। ये तो है सापेक्ष चाल। जब दो होंगे तो दोनों की चाल मिला के लेनी है। विपरीत दिशा में चालों का योग होता है और समान दिशाओं में चालों का अंतर होता है, या समान दिशा थी अंतर हो गया। अब ये एक रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है और आपको समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 500 मीटर बटे में चाल है 50 बटे 3, 500 में 50 का भाग 10 बार, 3 ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा 30, 30 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 150 मीटर और 100 मीटर लंबी है, जो क्रमशः 90 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दोनों चालों का योग समांतर पटरियों पर चल रही है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। सेमी प्रश्न है। 90 और 60 का योग करेंगे 149 हो जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुणा करेंगे। संख्याएं 18 से तो नहीं कट रही हैं, 3 से काट सकते हैं, इसको 3 से कट जाएगा 5 बार, ये 3 से कट जाएगा 6 बार, और इन दोनों को काट देते हैं 2 से, ये कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। ये इनकी चाल है, दी हुई है, समय ज्ञात करना है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी में दोनों जोड़ेंगे, 100 150 हो जाएगा 250, चाल है 125 बटा 3 बटे का 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, 125 250 से कटेगा 2 बार, और 3 का 2 से गुणा 6 सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कितना समय लगेगा, 6 सेकंड लगेगा।
बेसन तथा हरी से एक दूसरे से 250 मीटर दूर स्थित है। वे क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? मतलब 250 मीटर की दूरी पर दोनों है, दोनों मिलके 250 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेंगे? इनकी चाल, एक 36 ने एक 54 विपरीत दिशा में जोड़ेंगे, 36 और 54 का योग हो जाएगा 90। 90 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे। 5/18 से 18 पंजे 90, 5 गुणा 5 25, 25 मीटर प्रति सेकंड इनकी चाल होगी। 250 मीटर दूरी है, 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करेंगे तो 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड में ये दूरी तय हो जाएगी, दोनों आपस में मिलेंगे 10 सेकंड बाद। एक रेलगाड़ी 210 मीटर तथा 150 मीटर लंबे दो सुरंग को पार करने में क्रमशः 15 सेकंड और 12 सेकंड लेती है। एक 210 मीटर है, एक 150 मीटर। पार करने में ये 15 सेकंड लेती है, इसको पार करने में 12 सेकंड। रेलगाड़ी दोनों में ही है कॉमन। प्लेटफॉर्म की पुल की लंबाई अलग अलग, दो सुरंग है, दो सुरंग है जिनकी लंबाई अलग अलग है, इसलिए समय अलग अलग लग रहा है। अब ये कि इसमें 3 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, ये 12 सेकंड पार हो रहा, ये 15 में 3 सेकंड अधिक है। इस 3 सेकंड अधिक होने का कारण ये कि दूरी अधिक है, ये 150, ये 210 है, तो ये 60 अधिक है, 60 मीटर दूरी अधिक है, इसलिए 3 सेकंड अधिक लग रहे हैं। इसलिए 60 में 3 सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब इसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। 60 मीटर में 3 सेकंड लगने का मतलब इसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। एक ही ऑप्शन में है, ये इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। एक ही ऑप्शन में ऐसा था, तो 60 मीटर में 3 सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको 20 मीटर प्रति सेकंड को 15 से गुणा करना है। 15 का 20 से गुणा करेंगे, 15 2 30, ये हो जाएगा 300 मीटर। तो टोटल 300 मीटर दूरी तय होगी, उसमें 210 मीटर ये सुरंग है और शेष 90 मीटर जो बचेगा वो रेलगाड़ी बचेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई 90 मीटर और चाल उसकी 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि पानी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर उधर प्रवाह, उधर प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल है वो घट जाएगी। आदमी की चाल 4 है, धारा की चाल 2 है, तो उसकी चाल बचेगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा 2 कम हो जाएगी विपरीत दिशा में। और 10 किलोमीटर जाने में 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 5 घंटे लगेंगे। 10 किलोमीटर जाना है, चाल उसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसमें समय लगेगा 5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। विपरीत दिशा में यहाँ पर जो चाल है वो कम हो जाएगी, पानी वापस सामने से प्रेशर लगा रहा है तो उसमें कम हो जाएगी। एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 20% कम चाल से जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। धारा की विपरीत धारा की दिशा में उसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में उसकी 20% कम है, 20% कम है तो 80% होगी। 25 8 है 200, 1 0 कट जाएगा, 200 में 10 का भाग 20 बार, तो मतलब विपरीत दिशा में उसकी चाल होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 25% कम करेंगे तो यह हो जाएगी 20 किलोमीटर। तो आपको पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल होगी 25 प्लस 20 और बटे 2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो ये जो चाल आएगी वो आएगी, नाव की चाल आएगी। 25 और 20 हो जाएंगे 45, 45 में 2 का भाग 22.5। नाव की चाल शांत जल में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नाव की चाल x का सूत्र होता है a प्लस बी बटा 2। ए धारा की दिशा में चाल और बी धारा की विपरीत दिशा में चाल। धारा की दिशा में 25, विपरीत दिशा में 20, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो नाव की चाल आएगी। धारा की चाल ज्ञात करनी होती है जिसको y से लिखते हैं, वो होता है a माइनस बी बटा 2। धारा की दिशा में माइनस विपरीत दिशा में बटे 2 धारा की आएगी।
एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर 4 घंटे में, 32 किलोमीटर 4 घंटे में, 32 में 4 का भाग दो, इसकी चाल आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में, 24 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, वही अभी वाला, नाव की चाल x, नाव की चाल x बराबर a प्लस b बटा 2। ए धारा की दिशा में, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, चाल 8, b प्रतिकूल 4 बटे 2, 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग 6, तो नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार 5 घंटे लगते हैं। मतलब 16 किलोमीटर में 5 घंटे लगते हैं, 16 में 5 का भाग 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। 28 किलोमीटर में 5 घंटे लगते हैं, 28 में 5, 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये चाल है। 16 किलोमीटर और 28 किलोमीटर, 16 में 5 घंटे, 28 में 5 घंटे, चाल कितनी होगी 3.2 और 5.6। अब आपको पूछा कि धारा की गति, धारा की गति y बराबर होता है a माइनस बी बटा 2। ए धारा की दिशा में चाल 5.6 माइनस बी विपरीत दिशा में चाल 3.2 और बटे 2। 5 में से 3 घटेंगे 2, 6 में से 2 घटेगा 4 और 2.4 में 2 का भाग देंगे तो 1.2। यह इसका उत्तर आएगा। धारा की गति कितनी है? 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतिम प्रश्न है, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है, 5 घंटे में 350, 350 में 5 का भाग दे दो, इसकी चाल आएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली ट्रेन, तो दोनों ट्रेनों की चालों का योगफल कितना होगा? तो इनकी चाल 2x और इसकी चाल 5x। 2x का मान दिया हुआ है 70, 5 और 2 7x का मान आपको ज्ञात कर। 2x का मान 70 है और 5x और 7, 2x ये जोड़ के 7x का मान ज्ञात करना है। तो 7x बराबर कितना होगा? x बराबर है 35। 2x 70 है, 2x का मान 70 है तो x का मान 70 में 2 का भाग देंगे 35 होगा। 7x गुणा ये 35 गुणा 7, 7 का 5 से गुणा 35, 7 का 3 से 21 और 3 24, 245। तो दोनों की चालों का योग 245 होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये जनरल से प्रश्न है। आज के टेस्ट के 20 प्रश्न हो चुके हैं। जनरली सरल प्रश्न कौन कौन से बनते हैं अपन उन्हीं को लेके चल रहे हैं कि 4th ग्रेड में पेपर सरल ही आएगा, यह दिनेश बोर्ड पहले कह चुका है। तो अपन सरल से सरल प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज के टेस्ट के ये प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं।